जयो कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जयो गिरिवराधारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जयो राधा माधवा, जयो कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय बलदेव स्वामी, जय बलदेव, जय बलदेव स्वामी जय बलदेव, जय सुभद्रा सुभद्रा, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन बतुगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन बतुगामी, ओ नयन बतुगामी बाबा तुम्हें, बतुगामी बाबा तुम्हें, निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, जयो प्रभुपाद, जयो प्रभुपाद, जयो प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भोलेनाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। देखो भगवान बैठे हमारे सामने, ये भी बहुत बड़ी बात है। बोलो हरे कृष्णा। अर्जुन महाराज ने कहा कि महाराज महाभारत का युद्ध चल रहा था इतने दिनों से और हमारे रथ को कुछ नहीं हुआ, तो अर्जुन को लगने लगा कि शायद मैं इतना बड़ा वीर हूं कि मेरी वजह से मेरे रथ को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब तरफ से आक्रमण हो रहे थे अर्जुन के ऊपर। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन चलो पहले तुम उतरो। अर्जुन जैसे ही उतर के खड़े हुए रथ से बोले थोड़ा और पीछे जाओ, तो अर्जुन थोड़े और पीछे गए। तो फिर भगवान उछल के जैसी रथ पे से कूदे हैं, वैसे उस रथ में ऐसे विस्फोट होने लगे, धड़ाम भड़ाम भड़ाम, ये जल वो जल, ये टुकड़ा वो टुकड़ा। बोले भगवान ये क्या है? तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस पर विराजमान था, तब ये तुम्हारा रथ काय से बचा हुआ था, सारे अनिष्टों से बचा हुआ था। ऐसे अगर हमारे हृदय में भगवान रहते हैं तो ये हमारा जीवन, हमारा शरीर क्या होता है, बहुत सारे अनिष्टों से क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि हृदय में क्या करो, हरि नाम सुमिर, हरि नाम सुमिर, हरि नाम सुमिर बंदे। अगर हमने अपने जीवन में भगवान को अपने हृदय में नहीं बैठाया तो फिर हमारे ऊपर ही बहुत सारे आक्रमण होते हैं। वो आक्रमण इस कली काल में
विभिन्न प्रकार के रोग हैं, परेशानियां हैं, इससे हमारे ऊपर आक्रमण हो। तो इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर बात गीता में बताई है। आज 7वें अध्याय के 10वें श्लोक का हम चर्चा करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िएगा और हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। सब बोलेंगे, बोली बीजम, बीजम सब बोले बीजम बीजम माम मां सर्व सर्व भूतानां भूतानां विद्धि वेदे पार्था पार्था सनातनम सनातनम बुद्धिर बुद्धि 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 मताम मताम अस्मि अस्मि तेजस 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 विनामहम। विनानम बीजम मां सर्वभूतानां बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम विद्धि पार्थ सनातनम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि। बोलो बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। हे प्रतापुत्र हे प्रतापपुत्र अर्जुन अर्जुन ये जान लो ये जान लो कि कि मैं मैं ही मैं समस्त जीवों का आदि आदि बीज हूँ। बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। पुरुषों का तेज हूँ। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। हेलो। कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पक्षी पशु मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं। वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सब के जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, ये भगवत गीता में कहा गया। अतः यदि आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है,
वह मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2 स्कंद 2 अध्याय 13वें श्लोक में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन सचेतनानाम एको बहुनाम यो विद्यति कामान। मैं समस्त नित्यों के नित्य हूँ, मैं समस्त जीवों का परम जीव हूँ और मैं ही समस्त जीवों का पालन करने वाला हूँ। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता है। जगत कुशल उपाद की जय। भगवान कह रहे हैं कि मैं सारे चर और अचर जीवों के हृदय में हूँ। तो बताया गया है कि पशु पक्षी और मनुष्य ये तो चर है। पशु पक्षी मनुष्य कौन है? चर। और पेड़ पौधे अचर। इन सब में भगवान है। तो हमारे अंदर भी कौन है? जिस प्रकार ये घड़ी चलती है इसमें एक सेल लगाया जाता है और सेल जब डिम पड़ जाता है तो घड़ी क्या होने लगती है? हल्की। ऐसे ध्यान रखना हमारे अंदर का जो परमात्मा है श्री कृष्ण, अगर हम अच्छी प्रकार से उनका भजन करेंगे, अच्छी प्रकार से उनकी सेवा करेंगे। अच्छी प्रकार से मतलब क्या होता है? बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना। वो भी लोग बुद्धिमान हैं जो सोचा चलो बारिश हो रही है मॉल में चलते हैं, क्या देखेंगे? पिक्चर, चाट पकौड़ी खाएंगे। वो बुद्धि है। एक बुद्धि क्या है कि चलो भैया अपने को कीर्तन में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अपने को कीर्तन में लगाते हैं, क्योंकि कीर्तन में जाने से कुछ पाप हमारे क्या होंगे? कम होंगे। क्योंकि हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे तो हमारे कुछ पुण्य बढ़ेंगे। ये भी बुद्धि है। कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो भाई लिहाफ निकालो और चद्दर तान के सोएंगे। ये भी बुद्धि है। ये भी क्या है? जिस प्रकार एक पिता अपने संतानों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, आप अपने बच्चों को क्या करती हो? बोलो। आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान कर देते हो कि लो स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, पढ़ दें। क्या करने जाइए? पढ़ने जाइए। और बच्चे क्या करने लगे? स्कूल जाकर घूमने लगे। अब आप क्या करोगे? आप तो घर बैठे हो। सुबह आपने भेज दिया, शाम को बच्चा हाँ बेटा पढ़ गया, बोले हाँ पापा पढ़ गया। लेकिन ये कब पता लगा? जब उसका रिजल्ट आया कि जो बच्चा हमारा पढ़ने जा रहा था वो क्या हो गया, तो उसके नंबर कम आए हैं या फिर वो फेल। ऐसे जीवन भर हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन अंत में जब हमारी मुक्ति का समय आता है तब हमें पता लगता है कि हमने क्या सही करा था और क्या गलत किया। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातना। वो कहते हैं मैं सारे जीवों में मैं ही रहता हूँ, मैं ही जड़ हूँ, मैं ही मूल हूँ। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। इसलिए हमें कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण का नाम लिवाना है, कृष्ण का नाम ही बांटना है। कृष्ण हमने संबंधी उससे रखने हैं जो भगवान का क्या है? भक्त है। नहीं तो वो हमें हमारे रास्ते से भटकाएगा, हमें दुनिया के सब जवाब दिखाएगा खूब बढ़िया बढ़िया, और हमें भगवान की भक्ति से क्या कर देगा? अगर आप देखोगे ध्यान से, हीरो हीरोइनों के पास समय नहीं है। 100 200 करोड़ रुपए लेते हैं एक फिल्म बनाने के। करते क्या है वो उसमें? कौन सा कल्याण का साधन करते हैं बताओ? 100 करोड़ दे रहे हैं लोग हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ एक फिल्म बनाने के। समझते हो? अब एक हीरो का लड़का नशे में पकड़ा गया,
पता लगा उसको 1 करोड़ रुपया महीना मिलता है खर्चे के लिए। कितना? 12 करोड़ हो गया उसके एक बच्चे पे। अगर ऐसे उसके 3 बच्चे हैं तो 12 या 36 करोड़। कितना? और 100 करोड़ ले रहा है तो फिर भी बहुत बच रहा है। लेकिन 1 करोड़ रुपया खर्च करने वाला बालक नशा कर रहा है, इसका मतलब उसको जीवन में आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए तो वो नशा कर रहा है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, आप देखो वो सुबह से लेके शाम तक भगवान की भक्ति में रहता है, सेवा में रहता है, और उसको आनंद ही आनंद। जो 4 बजे से लगता है भगवान की भक्ति में, जो भगवान की सेवा में लगता है, वो तो फिर शाम तक सेवा में लगा ही। अभी बीच में देखो जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा उत्सव कराए, हम भी लगे उसमें। सुबह से तैयारी करते थे, ठाकुर जी का रथ बनाएंगे, फिर दोपहर में ठाकुर जी को विराजित करते थे, फिर ठाकुर जी का रथ लेकर हम क्या करते थे, निकलते थे, खूब नाचते थे सड़कों पर, फिर प्रसादी बंटती थी, कहीं रात को थक थका कर फिर आते थे। यानी कि पूरे दिन हमें क्या रहता था, आनंद ही आनंद रहता। तो यहाँ भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि बुद्धिर बुद्धिर मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। बुद्धिमानों की बुद्धि यही है कि वो अपनी बुद्धि से अपने जीवन में मेरी भक्ति को समावेश करें। यानी किस प्रकार से हम अपनी बुद्धि लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला हमें सुनने को मिले, भगवान श्री कृष्ण का भजन सुनने को मिले, किस प्रकार हम अपना व्यापार, किस प्रकार हम अपना घर, किस प्रकार हम अपना परिवार ऐसा कर दें कि वो भगवान के चारों तरफ ही घूमता रहे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं मूल हूँ। जो हमारा पहिया घूम रहा है कार का, उसकी धुरी है, अगर वो धुरी हटा देंगे तो पहिया घूमने वाला नहीं। अगर हम व्यापार भी कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए उससे जो पैसा कमाएंगे उसे हम उससे भगवान का प्रचार करें। हम व्यापार करें तो वहां कोई मंदिर है, हम सुबह शाम तक व्यापार करेंगे, लेकिन शाम को वहां मके किसी मंदिर में जाके भगवान का भजन कीर्तन करेंगे। हमारा परिवार है, हम सोचेंगे कि चलो परिवार के जो नित्य नैतिक कर्तव्य है वो भी पूरे हों, लेकिन उसके साथ में भजन भी होना अनिवार्य है। उसमें भजन भी होना क्या है, केवल खाना पीना नहीं, खाना पीना मौज उड़ाना नहीं है। भगवान का नाम संकीर्तन का मैं आपको प्रभाव बढ़ाता हूं कि ठाकुर जी का एक भक्त, उसके 4 पुत्र हुए। एक पुत्र बिल्कुल भी भगवान की भक्ति नहीं करता, 3 पुत्र भगवान की भक्ति करते थे। तो उसको यही चिंता रहती थी कि बिना भक्ति के मेरा जो पुत्र है ये क्या हो जाएगा, ये घोर नरकों में चला जाए। उसे अपना काम धंधा सब बेकार लगने लगा। बस उसको ये चिंता लगती थी किस प्रकार से मैं अपने बच्चे को क्या कर लूं, मैं बचा लूं इसको। क्योंकि ज्ञानी होने के नाते, किसके ज्ञानी होने के नाते वो जानता था कि ये जो धंधे हैं सारे व्यापार के, ये तो केवल एक हिल्ला मात्र है। क्या है वही हिल्ला, मतलब जब जीवन कटता है ना। आप देखो बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है, कुछ लोग पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से पंजाब में आए, पंजाब से दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से फिर किसी और जगह गए, कभी कपड़े का व्यापार करा, कभी काय का व्यापार करा, कभी काय का, और पीढ़ियां दर पीढ़ियां क्या होती रही, और व्यापार भी क्या होते रहे। उद्देश्य क्या था, केवल पेट पालना। सपोज करिए आज कोई कपड़े का व्यापार करता है
और कल को सीमेंट का व्यापार उसको मिलने लगा और उसको ज्यादा फायदा दिखने लगा, वो तुरंत क्या कर देगा? उसका उद्देश्य। अच्छा, पैसा क्यों चाहिए? जीवन। अभी कोई व्यापारी है, उसे नौकरी मिल जाए सरकारी, मैं कितना कमा लेता है? बोले साहब मैं 20,000 महीना कमा लेता हूँ। बोले इतना तो हम तो ये क्या कर देते हैं? बोलो इतना तो हम तुझे नौकरी में दे देते हैं। वो क्या कर लो, चलो। और उसी समय सपोज करिए उसकी इच्छा हुई, चलो मैं इस्कॉन मंदिर में जाऊंगा और मैं वहां पर सेवा भी करूंगा और बदले में मुझे प्रसादी मिलेगी, कपड़े भी मिलेंगे। तो हो सकता है कि वो कहाँ चला जाए? फिर मंदिर में चला जाए, क्योंकि जो उसकी जरूरतें हैं वो क्या हो रही है उससे? बोलो पूरी हो रही। मतलब उद्देश्य तो वही हुआ ना। अब वो सेठ सोचता था कि कोई ऐसा वो हो जाए जिससे मेरा ये पुत्र क्या करने लगे? भगवान का भजन क्या कर ले? और बड़ी तिकड़ा में लड़ाता था, बड़ी तिकड़ा में लड़ाता था। कैसे करे उसको ले जाता था कथा में, वो कथा में मगन हो जाता था, वो तुरंत वहां से एक दिन उसने साधु संत को बुलाया, महात्मा को, कि महाराज मुझसे कितना ही पैसा ले लो, क्या कर लो, लेकिन मेरे बच्चे को क्या सिखा दो? भजन करना से। ये क्या करने लगे किसी प्रकार से? भजन। और महात्मा ने बहुत प्रयास करा, लेकिन वो महात्मा के भी बस में नहीं आया। कहते पिताजी उसकी चिंता में बीमार रहने लगा। पत्नी कहने लगी क्या हुआ? बोले बस मैं सोच रहा हूँ इसका कैसे भला होगा। बोले तुम्हारे 3 पुत्र इतना अच्छा भगवान की भक्ति करते, व्यापार करते। बोले वो उनकी मुझे चिंता नहीं है, मुझे इसकी चिंता ये भगवान का भजन कैसे है। तो बात अगर आप कहो तो बोले क्या? बोले मैं इसको लेकर बरसाना जा रही हूँ, मुझे ये पता लगा है कि जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाती है। और वो लेकर उसको कहाँ पहुंच गए? बोलो जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में। बरसाना क्या है? जहाँ रस बरसता। उसने जाकर देखा तो वाकई उसके बच्चे का मन उसमें क्या होने लगा? लगने लगा। क्योंकि जिसको तरफ देखता वो क्या करता था? राधे राधे। जिधर देखता था, चाहे दुकानदार हो, तो थोड़े थोड़े समय में उसकी जीभ पे भी क्या आने लगा? राधे राधे। राधे राधे। अब ये राधे राधे होते हुए उसकी जीभ में रस आ गया। फिर तो खाना भी खाता तो क्या कहने लगा वो? राधे 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 राधे। अरे जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ।
राधे राधे जपते जपते हरि नाम रस पाई हूँ। राधे राधे जपते जपते हरि नाम रस पाई हूँ। हरि नाम रस पाई हूँ। जब से माथा टेक आई, जब से माथा टेक आई, हाँ जब से माथा टेक आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से माथा टेक आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हाँ जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अरे जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। कहते हैं जब से बरसाने में आई हूँ, मैं क्या हूँ? मस्ती में हूँ। हाँ भैया देखो, बरसाना जहाँ रस बरसता है उसको क्या बोलते हैं? बरसाना। उस सेठ का जो पुत्र कभी भक्ति नहीं करता था, वो बरसाने आकर क्या हो गया? राधे राधे। वो क्या हो गया? राधे राधे। खाते पीते उसको चारों तरफ किसकी सुनाई आती थी? राधे राधे राधे। और कहते हैं जब निरंतर कोई नाम हमारी जीभ पे चढ़ता है तो उससे हमारे तन की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता होती है, जीवन की शुद्धता होती है। इसलिए नाम जप हमारी जीभ पे क्या है? किसी ने बताया 11 करोड़ नाम आ जाएगा तो आपके पास सिद्धि आ जाएगी। यही नाम 51 करोड़ हो जाएगा तब आप पे देवता तुल्य आपकी जीव हो जाएगी। और जैसी नाम 100 करोड़ पे पहुंच जाएगा तो सरस्वती का। ये सामने महात्मा कितनी बार हरे कृष्ण हरे राम करता है, हमें क्या पता। हो सकता है इसकी जीभ पर 11 करोड़ नाम हो, इसलिए हम साधु संतों को देखते तुरंत अपने बच्चों को आगे करते, देखिए जाओ बेटा गुरु जी के चरण छुओ, इनको प्रणाम करो। ये जो साधु संत है ये तपस्या स्थल में क्यों जाते हैं? घर क्यों छोड़ के जाते हैं? परिवार छोड़कर क्यों जाते हैं? ताकि इनके जीवन में जो डिस्टरबेंस है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ये एकांत में जाके क्या करें? जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, वो 22 लाख नाम रोज जपते थे। कितने? 22 लाख। अब 22 लाख से अगर आप देखो तो 4 दिन में कितने हो जाएंगे? 88 लाख। 4 दिन में तो 5 दिन में 1 करोड़, तो 11 करोड़ जरा में कर लेंगे। लेकिन उद्देश्य उठता है कि जो हमने नाम लिए हैं, जो हमने क्या लिए हैं नाम, उसमें हमारे शुद्धता कितनी थी। ऐसा तो नहीं हम भगवान के मंदिर में बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, कथा कीर्तन में जा रहे हैं और हमारे हृदय में क्या चल रही हो? विचलन चल रही हो। तब वो नाम जब हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मतलब बच्चे ने कॉपी भी भरी, बच्चे ने पूरा काम भी करा, लेकिन वो सफाई से नहीं करा और कुछ ना कुछ गलती छोड़ दी, तो उसको नंबर तो मिले लेकिन 100 में से कितने मिले? 20 मिले, 30 मिले, 40 मिले, अर्थात फिर उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी कभी कभी हो सकता है हम सोचे कि 11 करोड़ तो हमारे नाम हो गए और पता लगा उसमें 11 करोड़ में से 1 लाख भी नाम शुद्ध ना हो। क्या ना हो? अर्थात हमारा हृदय व्यतीत हो, माला हमारी चल रही है और कोई ना कोई हमारी कहानी घूम रही है, समझे? माला भी हम करते चले जा रहे हैं, गिनते भी जा रहे हैं और ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये तो इसका मतलब क्या हो रहा है?
कि वो भक्ति नहीं हो रही। नहीं, भक्ति तो हो रही है, लेकिन उस मात्रा में उसका हमें क्या नहीं मिल लिया, पुण्य नहीं। एक 10 रुपए देकर ज्यादा पुण्य कमा रहा है, 100 देने के बाद भी पुण्य नहीं। इतनी बड़ी धर्मशाला, अभी हम इतनी बड़ी धर्मशालाओं में गए, ब्रिज घाट पे इस बार पहली बार मैं गंगा से अलग गया। वो हमारे ओम प्रकाश भारद्वाज जी मिल गए, कहने लगे आओ गुरु जी मैं घुमा के लाता हूँ। वहाँ के पार्षद भी है, उन अपनी मोटरसाइकिल में मुझे बैठाला और वो गलियां घुमाई जो कभी हमने ब्रिज घाट की नहीं। और धर्मशालाओं की भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन उसमें कोई रहने वाला नहीं। अब लोगों ने धर्मशाला ली, बनाई और वहां लगा किसी ने उसको मैनेजर रखा या किसी ने, तो उसका कब्जा, उसका परिवार रह रहा पूरी धर्मशाला। मुरादाबाद में आप अगर देखोगे यहाँ पर परंपरा, सेकंड परंपरा में 3-3 हजार मीटर में कोठियां बनी है। कितनी? और जैसे अंदर चले जाओगे तो आपको लगेगा कि आप मुरादाबाद में नहीं हो, आपको ऐसा लगेगा मैं कहीं बॉम्बे या कनाट पैलेस में। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां और गेट, और एक एक कोठी 10-10, 20-20 करोड़ की। कितने की? 20-20 करोड़। लेकिन उसमें मालिक के नाम पे 1 या 2 जने, बाकी उनके बच्चे कहाँ हैं? कोई अमेरिका है कोई, और सुबह वो अपनी फैक्ट्री पर चले आते हैं और रात को केवल सोने आते हैं। कहाँ पर? अपनी कोठी में। अब ये बताओ उस कोठी का असली आनंद कौन ले रहा है? उस कोठी का असली आनंद, उस बात के असली आनंद कौन ले रहा है? भले वो मालिक नहीं है, लेकिन सुबह से शाम तक क्या रहता है? वो उस कोठी का मालिक रहता है। मालिक सुबह चला जाता लंच पैक करके वो अपनी फैक्ट्री दिल्ली रोड, रात को घुसता है 10 से 11 बजे केवल सोने के लिए, और नौकर सुबह शाम तक क्या ले रहा है? आनंद ले। सारी मिठाई जो अंदर आ रही है वो भी कौन खा रहा है? एसी में भी कौन बैठा है? लो जी, पानी भी बढ़िया पी रहा है, चाय भी बना के पी रहा है, क्योंकि उस नौकर को रसोई में जाने का क्या है? जितने बादाम काजू छुआरे आ रहे हैं वो सब कौन खा रहा है? मालिक को गिन रहा है क्या? बोलो हरे कृष्णा। तो मुझे बताइए, भाग्य मालिक का अच्छा है नौकर? हींग लगे ना फिटकरी और रंग, ये भगवान की कृपा। कमाएगा कौन? देख लीजिए आप, एक दिव्यांग है, वो चल फिर नहीं सकता, उसके लिए 6 नौकर लगे। क्या लगे हुए हैं? 6 नौकर। और मजे की बात यह कि देसी घी का भोजन बनता है, जो वो खाते हैं वही उसके नौकर भी, और उसके जवानी के कपड़े, अब उसकी टांगें खराब है, उसकी जवानी के कपड़े किसको दिए जाते हैं? नौकर। अब नौकर ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, वही भोजन खा रहे हैं जो मालिक। देखो, आपके घर में भी अगर 2 नौकर बढ़ जाए, तो अगर आज आपने अपने लिए कुछ बढ़िया सब्जी बनाई है, अगर आप चने भटूरे खाओगे तो नौकर को भी वही खिलाओ। जो चाय बनेगी ऐसा नहीं आपके लिए ज्यादा दूध की और उसके लिए मेरा देसी जो बनाई है उसका डालडा में आप खुद ही कहते हो तू भी ले ले, हमने खा लिया, तू भी। जिस पार्टी में आप जाते हो उसमें ही आपका नौकर भी जाता है साथ में। हो सकता है आपने कम खाया हो, बहुत कुछ सोच विचार के कि मुझे तो डॉक्टर ने मीठी चीजें बताई है, मुझे तो तली बनी चीजें, मुझे तो ये चीज नहीं खानी, मुझे ठंडी चीज नहीं खानी, और नौकर ने सारे मजे लियो। उन्हें आइसक्रीम में धड़ाधड़ पहन लियो, क्योंकि वो डॉक्टर के पास गया ही नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने उसे कुछ बताया ही नहीं था। चाट पकौड़ी भी खाना, दूध भी पीना, गाजर का हलवा भी खाना। तो मजे में कौन लिया भैया? कार्ड किसके नाम का था? कार्ड आपके नाम का था, और मजे कौन ले आया? तुम तो बड़े फूंक फूंक के खा रहे, और एक पूरी खा ली तो कहीं मुझे नुकसान ना दे, आप सोचने नहीं गड़बड़ हो गई, उसने पेट में जाके गुड़गुड़ शुरू कर दी। और नौकर के पास तो इतना सोचने का क्या नहीं था, उन्हें तो 1 पूरी, 2 पूरी, 3 पूरी, और बोले रसगुल्ले मिल रहे हैं, अरे कुल्फी भी है, और जाते जाते उन्हें दाएं को देखा, दाएं को पान भी खाया,
पान भी खाया और उसने फिर भैया क्या कहते हैं पॉपकॉर्न भी ले लिए बढ़िया। तो अब तुम फिर बेटा तूने खा लिया? बोले हाँ मैंने खा लिया। बोलो बढ़िया, फायदे में कौन? हमारे साथ गाड़ियों में घूम रहा है, कमा हम रहे हैं, खा कौन रहा है? जिस पर होए कृपा राम की। क्यों जी? एक लाइन आती है, जहाँ पर कृपा हरि की होए ता पर कृपा करे सब कोई। सबको कृपा करनी पड़ती है, किसके लिए? हरि के भक्त के लिए। आज ये सेठ जी का बच्चा राधे राधे हो गया और इसके मुंह से राधे राधे क्या निकलने लगा, लोग इसका सम्मान करने लगे। जैसे इसको देखते थे ये राधे राधे बोलता था, लोग इसके पैर छूने लगे, इसको बड़ा अच्छा लगने लगा। अभी और राधे राधे बोलने लगा, साधु संतों की टोली में जाने लगा, सत्संग में जाने लगा। और जैसी 4 महीने बाद सेठानी लौट के आई अपने बेटे के साथ, तो सेठ जी देखकर दंग रह गए कि मेरा पुत्र क्या हो गया है? राधे राधे हो गया। क्या हो गया? राधे राधे। भैया कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र के, सारे शास्त्र चीख चीख के कह रहे हैं साधुओं का क्या करो? क्योंकि साधु का संग करने से क्या होता है? बोलो, हमारे जीवन में भक्ति आती। अभी उस दिन जब हमारे साथ प्रवचन चल रहा था हरि विराज में, ब्रजेश पाठक जी आए, उन्होंने क्या कहा था? एक कथा कीर्तन में इसलिए रस आता है क्योंकि इसको सुनने के लिए स्वयं हनुमान जी आते हैं। कौन आते हैं? हनुमान जी। सीता मैया ने उनको इसलिए ही वरदान दिया है कि जब तक इस पृथ्वी पर भगवान की कथाएं चलेंगी तुम कथा सुनने के लिए वहां रहोगे। तो जैसे हमारे घर कथा कीर्तन होती है उसे सुनने के लिए कौन आ जाते हैं? हमारी राम जी से राम राम कहियो जी। इसलिए तो गाते हैं क्योंकि हनुमान जी कहीं आसपास घूम रहे होंगे, तो भैया हमारी बात सुन लो और हमारी राम जी से क्या कहना? राम राम। अरे हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, करुणाद मम संकट हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, करुणाद मम संकट हारी। राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। हनुमान जी आपके होने से हमारे घर में क्या आता है? जहाँ भगवान के भक्त जाएंगे वो जमीन पवित्र होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में किसी न किसी बहाने से भगवान के भक्त आए और वो अपने पैरों से हमारी जमीनों को हरि बोल हरे कृष्ण हरे राम करके ताता थैया करके हमारी जमीन के दोष निकाल दें। जब जब हमारे घर भगवान के भक्त आएंगे हमेशा देखना वो समय हमारे लिए बढ़िया हो जाता है। बड़े से बड़ा आने वाला संकट भी दूर चला। और फर्क क्या होता है कि जैसे आज जो हम फल खा रहे हैं वो पेड़ आज नहीं लगा है, वो पेड़ कब लगा है? 5 से 10 साल पहले। कब लगा है? 5 से 10 साल पहले। जो हमारे बाप दादाओं ने पेड़ लगाया उसके फल हम खा रहे हैं। उसके फल हम खा रहे हैं। जो हम लगाएंगे उसके फल।
तो आज जो हमें आनंद है वो हमारे आज के कार्य से नहीं है, जो आज से पहले हमने भक्ति करी है ये उसका आनंद प्राप्त कर। हमें ऐसा लग रहा है कल हमने कीर्तन कराया था, देखो आज हमारा फायदा हो गया। नहीं, ये तो अभी पिछला चल रहा है। क्या चल रहा है? इसका तो आने वाला है। जो पिछली कथाओं कीर्तन में हमने श्रम कर लिया, जो अपने मन को लगा लिया, जो अपने तन मन धन को सार्थक कर दिया, उसका फल हमें आज मिल रहा है। महाराज जी, हम अगर कीर्तन कथा कम कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हमें नहीं मालूम हमारा कितना तगड़ा प्रारब्ध है, हमें नहीं पता आने वाला कल हमारे लिए कौन सी परेशानी लेकर आने, इसलिए हमें अपने धर्म के काम को नहीं रोकना। अगर आज हमारे 2 घंटे का हमारे पास समय तो 2 ही घंटे दीजिए। देखो बहुत सारे लोग कथा में आने के बाद बड़ी जल्दी करते कि हमें जाना है, हमें जाना है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मन में पहले सोच लो, जाना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो फिर उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, भगवान की जब कथा होने वाली होती है उस जगह को देवी देवता लोग क्या करते हैं, अपनी सकारात्मक भावनाओं से उसको क्या कर देते हैं, पवित्र, कि यहाँ पर हमारे भगवान के रसिक आने वाले। जल्दी जल्दी वो अपने अपने खाते लाकर भाई देखो कौन कौन आता है चेक करो। फिर तुरंत देवी देवता आपके आगे पीछे बैठ कर ये चेक करते हैं कि आप किस भावना से बैठे हुए हैं। आपके भाव देखते हैं, वो नोट करते चले जाते हैं। और फिर जितनी जल्दी जल्दी हमें कथा कीर्तन में आने का अवसर मिलता है, समझ लीजिए कि आपकी बारी आ गई है। भगवान ने आपको अपने कृपा के पाठ पर फिर बीच में तरह तरह से आपकी परीक्षा लेंगे। कहीं धन की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं तन की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं मन की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है किसी दिन एक दरिद्र के रूप में घर आ जाए कि मुझे भोजन करना, और आप भोजन करा सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आप ये सोच के मने कर दो कि नहीं नहीं नहीं। अर्जुन को एक बार क्या हो गया था, घमंड हो गया, तो भगवान क्या बन के चले गए? कुत्ता बन के चले गए। क्या बन के गए वो? हाँ, कुत्ता बन के गए हो भगवान उसको देखने के लिए। ऐसे एक बार इनको घमंड हुआ नारद जी को, तब भगवान ने एक बहुत ही सुंदर मोहिनी का रूप धारण कर दिया। शंकर जी को तो भी मोहिनी रूप धारण किया। शंकर जी कहने लगे पार्वती से कि मुझे मोहिनी के दर्शन करने। कहने लगे मैं कहाँ से दिखाऊंगी, वो तो भगवान दिखा सकते। भगवान के पास पहुंच गए, बोले मुझे मोहिनी रूप के दर्शन करा दो। भगवान ने कहा शंकर क्या करोगे, छोड़ो, तुम तो पहले क्या हो, बैरागी हो। बोले नहीं भगवान मुझे तो करने हैं। इतनी देर में लीला चल गई कि पार्वती मैया गोद में बैठी है, कहाँ? शंकर जी के कैलाश पर। और तभी पार्वती मैया तो सोने लगी, वहां एक 16 साल की बहुत ही सुंदर कन्या झीने झीने कपड़ों में और गेंद खेल रही है। क्या कर रही है वो? और वो बड़ी सुंदर लग रही है, कभी इधर भाग रही कभी उधर भाग रही है, और शंकर जी उसको देखे जा रहे हैं। अब जब वो गुजर हो गई तो उन्होंने चुपके से पार्वती को उठा के एक तरफ रखा और किसके पीछे चल दी है? उसका खेल देखने चल दी है। अब वो देखते तो मोहिनी ने क्या करा, वो जाके झरने के पास जाकर नहाने लगी। वो शरीर के कपड़े उपड़े और लग गए तो शंकर जी और आगे पीछे, वो भगाती गई एक वाटिका में ले गई, और वाटिका में वो फूल चिनने लगी। शंकर जी सोच रहे मैं उसको पकड़ के उससे बात करूं, और आखिर में क्या हुआ कि शंकर जी ने शक्तिपात कर दिया। यही शक्तिपात करने के लिए शंकर जी ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो वैसे उन्होंने मुरली वाले का रूप धारण कर लिया। शंकर जी पसीने पसीने हो गए, बोले मैं तो कह रहा था तुमसे क्या मत करो, मोहिनी का रूप, क्योंकि मेरा जो मोहिनी का रूप है वो मोहिने वाला ही है। क्या कहने, मैं अच्छों को क्या कर लेता हूँ, मोह लेता हूँ। चाहे मैं माया से मोहूं,
चाहे मैं रूप से बोलूं, मैं बल से, चाहे ज्ञान से, काय से मोह, क्योंकि जब तक हम मोह में नहीं रहेंगे दुनिया में चलने वाली। भाई देखो बहुत सारे लोग पूछो कि किसके लिए कर रहे हो, मैंने बोला अपने बच्चों के लिए, चाहे उसको मालूम है कल को बच्चा बड़ा होकर उसके लिए कुछ भी, लेकिन फिर भी क्या करता है आदमी, भाई मोह है, मजबूरी नहीं, मोह है। क्या है मोह? मोह का मतलब क्या है, उसको लगता है इससे मेरा अटैचमेंट है, मजबूरी नहीं। जिसे हम मजबूरी समझ रहे हैं वास्तव में वो क्या है, एक कर्तव्य है। क्या है? हमें हमारे माँ बाप ने पाला, हम अपने बच्चों को पालेंगे, वो अपने बच्चों को पाले। आपने देखा जिस माँ बाप की इज्जत नहीं करी अपने आपकी बेटे बेटी ने, वही अपने बच्चों को बड़े प्रेम से क्या करा, पाला है ना। आप कह रहे हो कि हाँ अब तेरा बच्चा है, आप तुझे पता लग रही है मोह ममता क्या। आज से 30 साल पहले क्या था, जितना मैं अपने बच्चों को समझता हूँ उतने अपने भाई के बच्चों को भी, उतने ही बहन के बच्चों को समझूंगा, तभी तो प्रेम बढ़ता था। ये मासी के बच्चे, ये बुआ के बच्चे, ये छोटे भाई के बच्चे, तभी तो प्रेम था, क्योंकि हम सबको क्या समझते थे, अपना। अब ये मोह माया हुई तो ये संकुचित हुई। अब मैं और मेरा अपना काम बनता, मेरा पेट भर जाना चाहिए बस। पहले क्या होता, थाली आई, हाँ बेटा दादी दादा को पूछा, बेटा मम्मी पापा को पूछा, बोले उनको दे देंगे, नहीं नहीं पहले उनको दे के आइए, पहले किनको दे के आइए, फिर सबको पूछा जाता है। हर त्योहार पर कन्याओं को क्यों वरीयता दी जाती थी, चौखट लगेगी तो उसमें धागा कौन बांधेगी, घर में तिलक करेंगी, ताकि बेटी क्या ना हो, घर में उपेक्षित ना हो, बेटी को शुभ माना गया, ठीक है, इसलिए बेटी को सबसे आगे करा रहे। लेकिन विनाशकारी विपरीत आज आप देखते हो, आज बेटियों को क्या माना जाने लगा, फिर बोलो आजकल बेटियों की क्या हो गई, आजकल बेटियों की पूंछ का मुक्ति चली जाए, क्योंकि ये बेटा प्रधान समाज है। कौन सा समाज है, अभी देखो किसी का पुत्र हो जाए तो उसकी खुशी ज्यादा होती है, बेटी हो जाए तो कम। लोग कहते हैं कि हम तो बेटी और बेटे में कोई फर्क, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे तो बेटा होने पे बड़ी लड्डू बांटे जाते हैं, नहीं, अस्पताल में इनाम दिया जाएगा 1000 है, जो नाचने गाने वाले जाएंगे उसे 11,000, लेकिन जैसी कन्या हो जाएगी तो 500 देंगे, अरे लड़की हुई ना, अरे कोई नहीं सुने। बोलो जय जय श्री निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बो, निताय गौर प्रेमानंदे गौरा हरि बो। हरि भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे। गोविंदा के नाम बिना, गोविंदा के नाम बिना कोई ना दे काम रे, कोई ना काम रे। भज गोविंदा भज गोविंदा
सा खेला, दुनियादारी स्वप्न सा खेला, जाना तुझको पड़ेगा अकेला, जाना तुझको पड़ेगा अकेला, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंदा नाम रे, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, गोविंदा के नाम बिना, गोविंदा के नाम बिना, कोई नावे काम रे, कोई नावे काम रे, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, गोविंदा की महिमा गा के, गोविंदा की महिमा गा के, प्रेम से उस पे भाग लगा के, प्रेम से उस पे भाग लगा ओ के, गोविंदा की महिमा गा के, गोविंदा की महिमा गा के, प्रेम से उससे लगन लगा ले, प्रेम से उससे लगन लगा ले, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंदा, भज गोविंदा, भज गोविंद का। देखो नारद जी को क्या काम है, कोई पूछे बोलो। और नारायण नारायण में क्या रहते हैं वो, आनंद में रहते हैं। देव ऋषि कहते हैं लोग, बड़े बड़े देवता उनसे क्या मांगने जाते हैं, आशीर्वाद। काम क्या है उनका, अगर हम भी नारायण नारायण करेंगे तो लोग हमारे पास भी और आते ही हैं लोग। इतने सारे साधु संत हैं, इसलिए आते हैं उनके पास। ये भगवान का नाम जपते हैं, इसलिए इनकी जीभ पर कहीं ना कहीं देवताओं का क्या हो गया है, जैसे हम इनके पास जाएंगे, इनसे आशीर्वाद लेंगे तो कुछ हमारे कार्य क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे, और होते भी हैं। उनके कार्य क्या होते हैं, सिद्ध भी होते हैं। भगवान ऐसे परिस्थितियां खड़ी कर देता है। कैसे कर देता है कि जैसे चिड़िया था, गौरैया उसका, उसने बड़े प्रेम से उसके छोटे छोटे बच्चे हुए, वो चारों तरफ से उनको सीखती थी। मादा उड़ती थी तो नर बैठा रहता था, नर उड़ता था तो मादा। वो सोचते थे हमारे बच्चों को कोई क्या ना करे। अब इतनी देर में क्या हुआ कि बाज मंडराने लगा कि जब ये हटे और मैं क्या करूं। उन दोनों ने कहा कि देख, आज मौत ऊपर मंडरा रही है, तो ऐसा कर, तू भी अपने पर फैला ले और मैं भी, और बच्चे उसमें क्या रहेंगे। अभी बेचारे यही सोच रहे थे तो देखा दूर से एक बहुत बड़ा नाग भी वो धीरे पेड़ पर चढ़ के, मैं क्या खा लूंगा। अब देखो भैया, आदमी हो तो कुछ भी व्यवस्था करे, पक्षी का तो क्या है, खाली ऊपर वाले का नाम लिया उन्होंने। हे भगवान हमें क्या कर ले, क्योंकि ऊपर भी मौत है और तभी भैया कहीं से शिकारी आ गया। कौन आ गया, शिकारी आ गया। उनने पक्षी देखा,
उन्होंने सोचा कि इस पक्षी को मैं गिरा लूंगा तो इसके खा के आज मेरी क्या बच जाएगी, जान बच जाएगी। वो ऐसे करके निशाना ताकते हुए आगे पीछे होने लगा, और जैसे आगे पीछे हुआ उस सर्प के ऊपर उसका पैर, उस सर्प ने जैसी काटा उसके दर्द हुआ, वो गिरा, उसका निशाना बहका और तीर सीधा जो ऊपर मंडरा रहा था कौन, बाज को लगा। और वो जो शिकारी था वो सर्प के ऊपर इतनी जोर से गिरा, अरे कृष्णा हो रहे मुझे, वो सर्प के ऊपर ऐसे गिरा कि वो सांप दबके, बोलो हरे कृष्णा, मतलब बाज भी मर गया और वो सांप भी मर गया, और बच्चे क्या रह गए उसके। भगवान अपने भक्तों की क्या कर लेता है, बोलो, वो रक्षा कर लेता है। हम क्या सोचते हैं कि हम सारा विधान खुद ही चले। अभी देखो भैया, कल जो महाराजा कृष्ण डिग्री कॉलेज है उनके प्रधानाचार्य ने एक किताब लिखी थी, वो बहुत बड़े कवि हैं। 15 दिन पहले से नहीं, कोई नहीं, 15 दिन पहले से उन्होंने हाँ लिया सकते, उन्होंने कहा धीरसान जी बहुत ही मतलब इतने अच्छे, बहुत 75 से 80 साल के होंगे, और 80 साल की उम्र में उन्होंने कहा हरे कृष्णा, हेलो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। 80 साल की भी उम्र में, 80 से भी ज्यादा हो सकती है। उन्हें 15 दिन पहले बड़े विनम्र भाव से कहा कि धीरसान जी मुझे आपसे एक विनती करनी, मन की बताओ, मैं चाहता हूं मेरी एक कविता आप भी गाओ अपने स्वर में। तो बोले क्या आप गा सकते हो? और मैंने कहा मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, पर बचपने से आपके साथ मैं सेवा करता आया हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बोले नहीं, अब आपके पास समय नहीं होता, ये जर्नी जी है, मैं पद जो होता है ना, ये जो कविताओं के वो होते हैं पद कहते हैं, तो मैं पद्यप हूँ। तो इसमें उन्होंने मुझसे कहा कोई एक आप गाई है, तो मैंने कोरोना के ऊपर ये गाई थी, और ये बहुत ही मतलब बढ़िया थे कि जो नियम कायदे थे हवा हो गए, रिश्ते नाते सिफाते दफा हो गए, हमने जिनको अता की नई जिंदगी अजनबी बन गए बेवफा। देखो पहली लाइन में कितनी बड़ी बात, ये रिश्ते नाते किसने पैदा करे थे? हमने। और जब कोरोना हो गया तो कहाँ गए वो? कोई आया हमारे पास और बनाए भी हमने थे। इसका मतलब ये कि जो भगवान ने बनाया वो ठीक है, और जो तू बना रहा है वो एक ना एक दिन क्या देने वाले तुझे। क्या मिला क्रूर कोरोना तुमको भला, शांत जीवन की स्वर्णिम लड़ी तोड़कर, दीन दुर्बल दुखी को मिटा कर मिटे, तुम भी जाओगे सब कुछ यही छोड़कर। मस्जिदों से दुआ, चर्च से श्रुत वचन, मंदिरों से मिटाए भजन कीर्तन, यम नियम कायदे सब दफन हो गए, ढो रही से केडोला से गंगो जुमन। गंगा और जमुना में क्या जा रही है? और सारे नियमों कायदे क्या हो गए? दफन। क्योंकि भैया मुंह में खोल के सोना डालना था तुलसा जी का पत्ता, अब तो मुंह खोलने ही नहीं दिया। क्यों जी? आप तो भुगत भोगी हो, चेहरा तक नहीं दिखाया और क्या करोगे?
तो सारे नियम कायदे कहाँ गए? इस कोरोना ने क्या कर दिए? बिल्कुल अकेला कर दिया। ओ ध्वंस लीला कोरोना दिखाते हो क्यों? विश्व की आसुरी शक्तियां जोड़कर। आगे की लाइन इतनी अच्छी है, माँ बहन स्वस्थ थी रोगणी हो गई। घर में क्या थे पहले वो सब, लेकिन एक को हुआ तो माँ बहन स्वस्थ थी रोगनी हो गई। सबकी चीखे वृथा अनसुनी हो गई। कमरे में से चीखने की आवाज आ रही है कि मुझे खाना दे दो, मेरे पास आ जाओ, लेकिन हम सुन के भी क्या कर रहे थे? क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा था, उनके कमरे में अनसुनी कर दी। बिन दवा और हवा के मरे सैकड़ों, क्योंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर कम पड़ गया। बिन हवा और दवा के मरे एक दो थी चीता अनगिनत हो गई। मृत्यु तांडव को थोड़ा कहीं रोक कर सोचो तुम भी करो ना किसी मोड़ पर। और आगे जाके बहुत सुंदर लाइन है, ए वतन तू न गीदड़ की भव की से डर। अभी तो कोरोना आया था, फिर ओमिक्रॉन आया और अब एक और आ गया कोई। तो अपने देशवासियों से कह रहे हैं कभी, ए वतन तू न गीदड़ की भव की से डर। अपनी संतान में आत्म बल पैदा कर। योग व्यायाम आसन सभी जन करे। आयुष पथ पर चले मुल्क का हर बसर। कबले इसके की टूटे हमारा कहर। चीन लोटो करो ना त्वरित दौड़ कर। चीन लोटो करो ना त्वरित दौड़ करे। तो यहाँ ये कल इस किताब का भी और मुझे यही वाला गीत दिया था। अब मैं कोई गीतकार तो हूँ नहीं, न ट्यून बनाने वाला हूँ, लेकिन जब 80 साल के एक विभूति इतनी मेहनत से हमारे लिए क्या लिख रहे हैं, कवि, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, कमिश्नर साहब ने सम्मान करा, लेकिन मैंने वहां भी यही बात करी जो मैं आपसे कहता हूँ। मैंने कि कोरोना तो सब जगह रहता, क्या रहता है। आज के श्लोक में आया था कि अपनी बुद्धि को मुझ में लगाया करो। अपनी बुद्धि को काय में लगाओ? हम बुद्धि कहाँ लगा रहे? सत्संग कीर्तन में जाने के लिए, उससे बहाना बनाने के लिए, ठीक है। अरे सोने दो, उससे हम बहाना बना रहे कि नहीं, कीर्तन तो दूर है, कथा तो बोलो हरे कृष्णा। ऐसे ऐसे लोग बोल देते हैं कि कथा कीर्तन तो दूर है, अगर वो चाहे तो हमारे साथ बैठ जाए चौराहे से और हमारे साथ ही बोलो लौट के आ सकते हैं। वो भी कहते थे कथा कीर्तन क्या है, बोलो हरे कृष्णा। अच्छा, जो कहते हैं हम लोगों से करें प्रभु जी बड़ी दूर दूर रखते हो, वो हमारे शुभचिंता के कौन है बताओ। अरे थोड़ा ठंड में मत रखते, काय में रखते, थोड़ा अच्छे दिन आ जाते। अच्छा, बारिश में मत रखते, इतनी दूर दूर मत रखे करो। क्या करे करो, तो वो हमारी हिम्मत भी तोड़ दे, फिर हम भी सोचने में मजबूर आ जाते हैं। हाँ, जाड़ों में हमने बेकार रखा, हमें भी क्या लगने लगी फिर। बोलो हम कीर्तन कब करते हैं, बोलो गर्मी में करते। देखो 12 महीने कीर्तन करना, क्या करना है, ये सोचो ही बताओ आप तो। बल्कि जो लोग अब वो नए वर्ष पे कहाँ गए थे, वैष्णो देवी, बोलो,
और सारी जवानी गई। कितनी उम्र थी उनकी? 18 से 40 साल के बीच के 14 लोग। क्या उनको पता था माँ के दरबार में हमारा क्या आखिरी दिन है? अब कुछ लोग कह रहे गुरु जी इतनी अच्छी जगह भी ऐसा काम हो जाता है, इतनी अच्छी जगह भी। भैया जिसकी जहां है कि वहां तो, लेकिन भगदड़ भी हम लोग ही मचाते हैं। ऐसे प्रसाद बैठता है 3 घंटे आदमी कथा सुन लेता, लेकिन प्रसाद के टाइम पे वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे मिले और मैं यहाँ से क्या करूं। और हमें तो रोज ही ये होता है जब हम प्रसाद बांटते, गुरु जब इतनी देर से खड़े हैं बताओ, हमें तो इतनी दूर घर भी जाना है। अरे तू घर पहुंच जाएगी, उसके भी हम 1 घंटे बाद यहाँ से क्या करेंगे फिर, और तुझसे भी 1 घंटे पहले हम यहाँ। जब नोएडा कथा कर रहे थे तो कथा स्थल के नीचे वाली गली बड़ा टाइम हो जाता। अरे मैंने की मैया हम तो 7 दिन से, तुझे तो केवल क्या करने आना है, चादर बिछाई मिलेगी, साउंड लगाया मिलेगा, और स्टूल, और कथा सुन के तुझे क्या करना है। इस बात के लिए तुझे धन्यवाद देना चाहिए, और तू गुरु जी से और क्या दिखा रही है, एहसान। कथा वाले ने हमें बुलाया है, वो सुबह से लेके शाम तक हमारे काय में लगे हुए हैं, वो पूरा प्लेट दे रखा है। सुबह क्या खाओगे, दोपहर में क्या खाओगे, रात को क्या खाओगे। वो पूछ रहे हैं किस लिए, कि वे गुरु जी यहाँ कथा सुनाएंगे, और हमसे कथा भी नहीं सुनी जा रही। इसका मतलब भगवान की कृपा को समझ। अगर मेरे मोहल्ले में मेरे घर की कथा कीर्तन हो रही है तो उस दिन उस मोहल्ले वालों को ही समझना चाहिए कि भगवान आज मेरे ऊपर बड़े कृपा बरसा रहे हैं और मेरे बहुत करीब आने वाले हैं, क्योंकि मैं वही मिलता हूं जहां मेरे भक्त प्रेम से क्या कर रहे होते हैं, और वो भी 4 लोग। कितने? या तो 4 से ज्यादा। यत्र गायन्ति यद भक्ता अहम तिष्ठति नारद, मैं वहां जरूर मिलूंगा जहां मेरे भक्त बैठकर क्या कर रहे होंगे, बोलिए, कीर्तन कर रहे होंगे। इसलिए कीर्तन में तो हमें जरूर जाना चाहिए। रही भागवत कथा की बात, अगर कहीं कथा सुनने को अवसर मिल जाए तो सोच लो कि 7 दिन कथा सुने, अपना आपको जजमान बनाकर बैठा लो वहां कि समय से जाकर बैठेंगे, प्रसाद लेके आएंगे, घर वाले रोकेंगे, रोकते रहे। क्यों? हो सकता है मेरे जीवन की ये कौन सी कथा हो, मेरी दुर्गति होने से तो बच जाएगी। हमें तो बहुत बड़े संत ने हमें यही बात बताया कि हर कथा कीर्तन को ये सोच के करो, पता नहीं इसके बाद मौका मिलेगा या नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि आप रुचि में कम न करो, पूरा समय दो, ये सोच के जाओ कि इसके बाद शायद मुझको कीर्तन नहीं मिलेगा, मुझे कथा, क्योंकि समान तो हमारे पास 100 वर्ष का है, लेकिन एक पल की भी खबर नहीं अगला पल क्या होने वाला है। इसलिए अपने को क्या कर ले, जोड़ ले नाता श्री कृष्ण से, नहीं तो तू अरे 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। इस चोले को पाकर भी यदि, इस चोले को पाकर भी यदि, इस चोले को पाकर भी यदि अंतर बचना खोला, 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। ये संसार सरकता जाए, काल का पहिया रुक नहीं पाए, ये संसार सरकता जाए, काल का पहिया रुक ना पाए। घड़ी चलती रही भैया, घड़ी रुकने वाली। आप अपने घर की घड़ी बंद कर सकते हो, हाथ की घड़ी बंद कर सकते हो, ये आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन
लेकिन इंटरनेशनल घड़ी क्या होती रहेगी? आपने 5 की जगह 3 बजा लिए, तो ये 3 आप अपने घर में बजा सकते हो। आपके घर के बाहर निकलते सामने घड़ी में कितने बज रहे होंगे? ये संसार सरकता जाए, काल का पहिया रुक नहीं पाए। ये संसार सरकता जाए, काल का पहिया रुक ना पाए। बीत गया जो समय वो तेरे हाथ नहीं फिर आएगा। बीत गया जो समय वो तेरे हाथ नहीं फिर आएगा। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। अरे इस चोले को पाकर भी यदि अंतर बटना खोला। अरे इस चोले को पाकर भी यदि अंतर बटना खोला। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। प्रेम बड़े जिस समय कृष्ण से है अनमोल वो क्षण जीवन के। प्रेम बड़े जिस समय कृष्ण से है अनमोल वो क्षण जीवन के। जोड़ लेना था श्री कृष्ण से, जोड़ लेना था श्री कृष्ण से, जोड़ लेना था श्री कृष्ण से, वरना तू पछताएगा। जोड़ लेना था श्री कृष्ण से, वरना तू पछताएगा। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला। इसलिए भगवान ने कहा है कि 84 लाख योनियों में विचरण करने के बाद जो मैंने तो उसको मानव देह दी है, इसमें बुद्धि का इस्तेमाल कर, और ये तेरा लास्ट चांस है। इसके बाद तेरा कोई दूसरा जन्म मनुष्य का नहीं। हाँ, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में तो जा सकता है। प्रभुपाद जी बहुत साफ कहते थे कि भगवान की भक्ति का इतना बड़ा प्रताप है कि अगर किसी वजह से हमारी मुक्ति रह गई, अगर मनुष्य जीवन में हमने भक्ति करी है, तो उस भक्ति से अगर मुक्ति नहीं हुई तो अगला जन्म तुरंत हमें किसी या तो ब्राह्मण कुल में मिलेगा। कौन से कुल में? किसी ब्राह्मण कुल में, या फिर कि वैष्णव कुल में मिलेगा। अर्थात जहां पर जन्म लेते हमें भक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? और अगर हमारा भक्ति में मन नहीं था तो फिर हमें किसी धनी परिवार में जन्म मिलेगा, क्योंकि हमने जो भक्ति करी है उसको कैश करने के लिए भगवान फिर हमें काय में भेजेंगे? किसी धनी परिवार में। ले भैया मजे को। और अगर हमारा उसमें भी जरा सी कमी रह गई है तब भगवान क्या करेंगे? किसी क्षत्रिय परिवार में देंगे। जा क्षत्रिय क्या, जा अंधो बंदो को मूछे उछे रखे और चौधरी बना हुआ घूमना। फिर भी भक्ति में बहुत कुछ कमी रह गई हो तो कहीं शूद्र बना के भेज देंगे, मानुष से ही बना के। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो सूरदास जी भी कहते हैं कि भजन बिन बेल बिराने हुई हो। अगर आपने ठीक से भजन नहीं करा तो फिर बैल की योनि तो निश्चित है। बैल का मतलब पशु। बैल जो अपने कंधों पे जुआ रख के और क्या करता है? चलता है इधर उधर, खेत जोतता है, उसका काम भी बोझ ढोते रहना है। ऐसी बहुत सारी योनियां हमें मिलने वाली है अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। इसलिए 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला है। और इस चोले को पाकर अगर हमने अंतरपट, क्योंकि बाहर के शरीर से हमारे बहुत रिश्तेदार हैं। बाहर के शरीर से क्या है? ये शरीर सुंदर रहेगा तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जानने वाले मिल जाए, क्योंकि हमारा सुंदर शरीर है। हमारी सुंदरता पे लोग मोहित होंगे और अपना बना जाएंगे। लेकिन जिस समय परेशानी में जिसने हमारा साथ दिया है वही हमारा सच्चा साथी है, जो हमारे दुख में हमारे साथ था। जिस समय हमारे पास धन है हमारे बहुत सारे लोग जानने वाले हो सकते, लेकिन हमें देखना है कि जब हम कंगाल थे, हम पर कुछ नहीं था,
तो हमारा साथ कौन देता? रूप के ऊपर मोहित होकर, रंग के ऊपर मोहित होकर, धन के ऊपर मोहित होकर, बल के ऊपर मोहित होकर, ज्ञान के ऊपर मोहित होकर, पद के ऊपर मोहित होकर जो हमसे दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं, वो मतलबी होते हैं। जब उनका मतलब सीधा होगा, जिस दिन हमारा रूप ढलेगा, जिस दिन हमारा धन कम हो जाएगा, जिस दिन हमारा पद चला जाएगा, तो वो भी हमें छोड़ के। इसलिए संबंध किससे जोड़ना है? जो भगवान के भजन भक्त हैं, जो हमें भक्ति करना सिखाते हैं, वो आपको हर हाल में भगवान से जोड़ते रहना चाहते हैं। तो जोड़ना चाहते हैं, जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब। इसलिए वो आपको भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आज से नया साल 5 तारीख के 5 दिन बीते, सोचना चाहिए कि हमारा जीवन में सारे काम भी हो, भक्ति नष्ट ना हो। ऐसा ताना बना बनाओ अपने घर परिवार का, मेरा व्यापार भी चलता रहे, मेरा घर परिवार भी चलता रहे और भक्ति जरूर चले। ठीक है, दिन में अगर परेशानी घर वालों को तो दोपहर में कर लेंगे, दोपहर परेशानी तो शाम को कर लेंगे, शाम को परेशानी तो हम रात को कर लेंगे। लेकिन हमें 2-3 घंटे रोज भक्ति के जरूर निकालने हैं, जिसमें हम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, माला करें। एक बार कभी जैसे दिन में माला नहीं होती, हम रात में करते हैं, कई बार नहीं बैठा जाता, अगर बिस्तर वगैरह में बैठ के माला कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेट के कर लो, लिया पोड़ के अंदर अंदर कर लो। हरे कृष्णा। देखो बहुत बड़े बड़े भक्त मिलेंगे, देखो बहुत बड़े बड़े भक्त मिलेंगे। बुद्धि से सोचो, माला शरीर का विषय, आत्मा का। बैठोगे तो भी आत्मा वैसी, लेटोगे तो भी आत्मा। आप समझते हो? भाई बैठोगे तो भी आत्मा वही है, लेटोगे तो भी आत्मा वही है। अब मेरा शरीर बैठ खड़े होकर नहीं करने दे रहा माला, तो ठीक है बैठ के कर, बैठ के भी नहीं करते, लेट के कर। अब एक को तो मैं फोटो पता नहीं कहाँ चला गया, एक के यहाँ से दोनों हाथ के माला करता, इतने बड़े बड़े मोती रखे हुए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम, इधर से इधर से ऐसे मोटे मोटे मोती रखते थे। बच्चों की गिनती ही नहीं आती थी पहले। वो बोर्ड पे स्लाइडिंग वाली लकड़ी के उसमें बने हुए जो मोती सकाते रहते थे। भैया कोशिश ये करनी है हमारी जीभ से माला क्या निकलनी है, हमारी जीभ से क्या निकलनी है, बोलो, माला निकलनी है। भगवान का नाम क्या निकलता है? देखो ये चीजें दूसरी हो जाती है। अरे माला बिस्तर में मत करा करो, माला मंदिर पे बैठ के करा करो, माला कुशा के आसन पे करा करो। सबसे अच्छी माला तो क्या, ब्रह्म मुहूर्त की। हम स्नान करें, कुशा के आसन पे बैठे, फिर माला हमें कहाँ लगानी चाहिए, अपने, और हम ऐसे हो बैठे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये सारी माला ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह 5 बजे से पहले हो जानी है। अब जो रात को 12 बजे सोया हो, बोलो हरे कृष्णा। 1 बजे सोया हो, वो 3:30 बजे। इसलिए उचित ये वो नहीं है। देखो गृहस्थी में, गृहस्थी के हिसाब से भक्ति करो। और मंदिर में कैसे होगी, बोलो? अरे मंदिर में लोगों में काम क्या है? अरे उसको मंदिर, अपना मंदिर देखना है। 5 लोग हैं, उसे काबिल खाली क्या देखना, अपना मंदिर देखना है, कीर्तन आरती देखनी है, और बस। वो सफाई वाला आदमी दूसरा, खाना बनाने वाला दूसरा, बाकी उन लोगों क्या काम है, केवल बस। इसलिए भक्ति बढ़िया चल रही है। और जिस दिन कहोगे 8 घंटे की ड्यूटी भी करके आ और बच्चों को पाल, तब दिन में क्या नजर आ जाएंगे, समझते हो नहीं? भाई अभी क्या काम है, आप जाके मंदिर में सोएंगे, सुबह 3:30 बजे उठ जाएंगे आप। आपके सामने कोई टेंशन
कि ना मैंने नौकरी जाना ना मैंने दुकान, बस मैंने मंगला करनी है, दर्शन करनी है, तुलसा आरती में, ठीक है। फिर मुझे क्या पढ़नी है? गीता। और उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा बना बनाया? प्रसाद। तो मैं थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, ये हो जाएगा। फिर मेरी दूसरी आरती होगी, फिर मेरा भोजन तैयार रखा होगा, फिर। लेकिन जाएंगे पीछे लगा दो, बच्चों को बीज जमा करके आओ, बिजली का बिल जमा करके आओ, हौसले बैठक टेक करके आओ, रिश्तेदारों में जो वो होंगे उनके पास होके आओ, आटे दाल का भाव पता लगे, तब क्या हो जाएगा? तो इसलिए जो गृहस्थी आप कर रहे हैं वो भक्त है। तो हम चाहे बैठ के करें चाहे, अब मतलब है भक्ति होने से। किससे होने से? अब भाई हम किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम रास्ते में जाएंगे तो क्या करते जाएंगे? हम डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं तो डॉक्टर के यहाँ बैठ के भी हम पर्चा लगा के क्या कर सकते हैं बैठे बैठे? अब कोई आपसे एकदम सुन गया, बहन जी तुम बड़ी समझदार हो, डॉक्टर क्या कोई माला करी जाती है? हैं? या इधर खांस रहा है, इधर या गंदगी पड़ी है, अरे भैया तू देखता रहे, मुझे कौन नजर आ रहा है? मन लगा यार फकीरी में, हमारा मन तो काय में लग गया है। हम तो जो भी हमें वातावरण मिलेगा हम उसमें जाकर क्या करेंगे? तो एक ही आज जना कोई कह रहा था, किसी से वकील साहब से कह रहा था, क्यों भाई देवान कि वो तो 4-4 प्रोग्राम करते हैं, इससे परेशानी हो। धीरसान जी अच्छे आदमी नहीं है, एक दिन में कितने प्रोग्राम कर लेते हैं? पूछो कितनी बार वकील साहब ने मुझसे कही, मैंने भैया क्या करें। और कह भी कौन रहा है? जिसको हमने भक्त बनाया। बोले मैंने तो उनसे कह दिया कि धीरसान जी मेरे घर के हैं, मेरे भाई हैं। तो बोले उसका मुंह जरा सा हो गया। बोलो हरे कृष्णा। भैया गधे वाली कथा तो आप कितनी बार सुना चुके हैं कि गधे को लेके पैदल चल रहे हैं तो लोगों को बीवी सुंदर है तो परेशानी है, बीवी को लेके जाओ कीर्तन में तो परेशानी है, नहीं लेके जाओ तो बच्चों को भक्ति में लगाओ तो परेशानी, बच्चों को भक्ति में ना लगाओ, कार से चलो तो परेशानी, ऑटो से जाओ तो परेशानी, मोटरसाइकिल से जाओ। वो कहते हैं धोती वाले मोटरसाइकिल, बोले तुम ये हीरो बन के मत जाया करो मोटरसाइकिल। तो भैया तो अब हमने क्या करा कि दुनिया की तरफ से कान क्या कर लो, कहने वाले भैया कहते रहो। मुझे भी रास्ते में कहा गया था, प्रभु जी कह रहे हैं कि कीर्तन अपने घर में बैठ के करो, कोरोना कोरोना बढ़ गया, कीर्तन नहीं करने। मैंने कहा मेरे पास तो मैसेज नहीं आया। जय जय श्री। हमारे लिए कोई कोरोना नहीं है। हम तो कहते कीर्तन करो, हाँ करो में हाँ जुड़ेगा तो कोई कोरोना नहीं है। देखो ये सारे लोग अपने जानने वाले कौन है, सबकी हेल्थ हिस्ट्री हमको मालूम है। यही हमारे बच्चे, यही हमारे आसपास के लोग जो कीर्तन में नहीं आ रहे हैं, यही अभी मार्केट में घूमते हुए खतरा उन्हें अजनबियों से है जिनके साथ उनके शरीर टकरा रहे हैं। कहाँ? मार्केट में, ऑटो में बैठ के टकरा रहे हैं, ग्राहक बन के कस्टमर बन के आ रहे हैं। खतरा वहां है। यहाँ जैसे आप अपने परिवार में रह रहे हो वैसे ही यहाँ खांसी खुरने से भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ आप सबको जानते हैं। तो हरे कृष्णा हो रही है, यहाँ कोई कोरोना होने वाला नहीं है। दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जाहि विधि राखे राम। आपका उद्देश्य केवल एक होना है कि हम हर हालत में भगवान की भक्ति करेंगे। क्या करेंगे? हम हर हालत में क्या करेंगे? लोग भला करें या और अब तो भजन गाती हूँ पप्पू माता जी के, लोग भक्तों को देते हैं ताने, लेकिन हम ताने से, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं तो भक्ति नहीं कर रहा हूँ, इसको ताने मार के इसे भी घर में। वो कांता माता बेचारी कहते कहते चली गई। बोले प्रभु जी लोग कह मैं कि तो भंडारे खाने जाती हूँ।
वो भंडारे में खाने जाती है और साथ में घर वालों के लिए लेकर आती है। भैया तुम भी चले करो, तुम भी ले आए करो। चलिए अब आप लोग भजन गाइए, बोलो जय जय श्री राम। भगवान का भजन करोगे तो भोजन तो अपना आप मिले, किसी रूप में मिले। अब भोजन जरूरी है पूरी कचौड़ी के मिले, ये भी तो भोजन ही होता। अरे बिस्कुट के साथ केले खाए, सेब खाए, जल पिए, ये भी क्या है? भोजन ही है। लो जी भजन गाओ।